तनोतना सदाशिवम धर्म समीक्षा चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य शिवेंद्र मिश्र और आज हम सामवेद के बारे में, उसके अंगोपांगों सहित संपूर्ण वैदिक कलेवर के बारे में चर्चा करेंगे। सामवेद की आज पठन पाठन में 2 संहिताएं हैं। एक तीसरी संहिता भी प्रकाशित हो चुकी है, भले ही वो अभी तक प्रचार प्रसार में नहीं है। तो कौथुम संहिता और राणायणीय संहिता, ये 2 संहिताएं सामवेद की आज पठन पाठन में और प्रचार प्रसार में है। कौथुम संहिता का प्रचार गुजरात और बंगाल में है। राणायणीय संहिता का प्रसार जो है वो महाराष्ट्र से लेकर द्रविड़ क्षेत्र तक है। तो हम कह सकते हैं कि कौथुमी संहिता उत्तर पूर्वी भारत में उसका प्रचार है और जो सामवेद की राणायणीय संहिता है उसका दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार है। इसका ब्राह्मण है पंचविंश। सामवेद का एक ब्राह्मण उपलब्ध होता है, पंचविंश ब्राह्मण। यह कौथुमी शाखा का ब्राह्मण है जो 40 अध्यायों वाला है और इसी ब्राह्मण को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। चूंकि ये तंड शाखा से संबंधित है इसलिए इसे तांड महाब्राह्मण कहते हैं। इसी पंचविंश ब्राह्मण के पहले 25 अध्यायों को पंचविंश ब्राह्मण कहते हैं। 26 से 40वें अध्याय तक को खड्विंश ब्राह्मण कहते हैं। 31वें से लेकर 32वें अध्याय को मंत्र ब्राह्मण कहते हैं और खड्विंश के अंतिम अध्याय को अर्थात 40वें अध्याय को अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं। 33वें से 40वें तक के अध्याय को छांदोग्य ब्राह्मण कहते हैं। तो इस तरह मूल ब्राह्मण पंचविंश भी ही है और उसमें कुछ कुछ हिस्सों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब जो अन्य प्रकाशित ब्राह्मण हैं सामवेद के, उनमें है जैमिनी संहिता का जैमिनीयोपनिषद और जैमिनीय ब्राह्मण। वंश ब्राह्मण भी सामवेद का एक ब्राह्मण है। इसका जो आरण्यक है वो है तवलकार आरण्यक। ये जैमिनी शाखा का आरण्यक है, इसी को जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों मिश्रित हैं। ये आरण्यक 4 अध्यायों में बटा है, प्रत्येक अध्याय अनुवाकों में बटा है। चतुर्थ अध्याय के 10वें अनुवाक से केनोपनिषद प्रारंभ होता है जो 4 खंडों में समाप्त होता है। इसलिए सामवेद का उपनिषद है केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। ये 2 उपनिषद सामवेद के हैं। तो इस तरह हम देखें तो पंचविंश ब्राह्मण, तवलकार आरण्यक, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद 2 उपनिषद, ये है सामवेद का वैदिक कलेवर। और फिर सामवेद प्रातिशाख्य है, सामवेद की शिक्षा, और सामवेद के कल्प हैं आर्षीय कल्पसूत्र। आर्षीय कल्पसूत्र संपूर्ण कल्पसूत्र है जो भशक द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसे भशक कल्पसूत्र भी कहते हैं। और इसमें स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र तीनों मिश्रित हैं। इसके अलावा सामवेद के स्रोत सूत्रों में लाट्यायन स्रोत सूत्र कौथुम शाखा से संबंधित है जो उपलब्ध है। जैमिनी स्रोत सूत्र राणायणी शाखा से संबद्ध है, वो भी उपलब्ध है। गृह सूत्रों में गोभिल गृह सूत्र कौथुमी शाखा का, खदिर गृह सूत्र और जैमिनी गृह सूत्र राणायणीय शाखा का उपलब्ध है। सामवेद का धर्म सूत्र है गौतम धर्म सूत्र। इसके आचार्य हैं जैमिनी, आदि आचार्य जैमिनी है। इसका देवता है आदित्य। इसके अध्येता को उद्गाता कहा जाता है और इसका उपवेद है गांधार वेद। अगले YouTube में हम यजुर्वेद के बारे में चर्चा करेंगे और धर्म मीमांसा चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। भारतीय ज्ञान विज्ञान का विषय परक प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से इस चैनल की शुरुआत की गई है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि प्रामाणिक और उपयोगी भारतीय ज्ञान विज्ञान आप तक पहुँचे। YouTube को देखने के लिए धन्यवाद। आप इसे शेयर ज़रूर करें। भले ही मेरा ये इसलिए आग्रह नहीं है कि हमारा चैनल बहुत बढ़ जाए, हमारा आग्रह इसलिए है कि ज्ञान का जितना प्रसार हो सके उतना अच्छा। तो अगले YouTube में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। तनोतना सदाशिव।